ये मेरे पास में है और इसमें मेरे पास में इसे मैंने एंगल 1 दिखा दिया, एंगल 1, इसको मैंने दिखा दिया एंगल 2, इसको दिखा दिया मैंने एंगल 3 और इसको दिखा दिया मैंने एंगल 4। अब क्वेश्चन मेरे पास में ये है, यदि क्वेश्चन है यदि एंगल 1 इक्वल टू 135 डिग्री कॉमा एंगल 4 इक्वल टू 45 डिग्री, तो एंगल 2 व एंगल 3 का मान क्या होगा? ये मेरे पास में क्वेश्चन है। कल हमने एंगल से संबंधित बात की थी, तो जो उसने एंगल दिए हुए हमको वो ये दिए हैं कि एंगल 1 135 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास में 135 डिग्री का है एंगल 1, और एंगल 4 हमारे पास में, एंगल 4 की बात करें तो ये एंगल 4 हमको 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें एंगल 2 और एंगल 3 निकालना है, एंगल 3 निकालना है। तो जैसा हमने कल बात की थी कि ये जो है एक दूसरे के एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों जो है बराबर होंगे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विलोम हैं, तो इनको शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के होगा। अब देखो क्यों होगा, थोड़ा सा इस चीज को भी हम प्रूफ कर लेते हैं। जब हम इस लाइन की ओर को आ रहे हैं, ये जो रेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया, ये एक स्ट्रेट लाइन है 180 अंश, ये 180 अंश बना रही है। अब इसके बीच में ये जो लाइन पड़ी है, इसमें ये कहा इसने 45 डिग्री और ये कहा इधर वाला 135 डिग्री। जब 135 और 45 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 135 प्लस 45 इक्वल टू 5 5 10 4 3 7 1 8 और 1 180 डिग्री, यानी कि हमारे पास में ये सरल रेखा बन गई। ओके, अब दूसरा हम देखते हैं भाई, ये मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये 180 अंश बनाएगी। अब 180 बनाएगी तो यहां बीच में इस लाइन ने इसको अलग कर दिया, इसमें से 135 अंश तो आपको ये दिया हुआ है, तो ये एंगल 2 निकालना है आपको। तो आप जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है, जो एक सरल रेखा है, वो 180 अंश की होती है, और 180 में से 135 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास में 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4 और 1 में से 1 गया 0, तो 45 डिग्री, यानी एंगल 2 आपके पास में 45 डिग्री आ गया। और जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट्स हैं, एक दूसरे के विलोम है, तो इसलिए जो है ये दोनों बराबर होंगे। तो हमने कहा था एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो ये हमारे पास में आ गया। और इसी तरीके से जब हम देखें, ये 45 आ गया है, तो अब ये लाइन, इस लाइन को मैं इस तरीके से बनाता हूं, तो ये हमारे पास में 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 180 में से ये एंगल आपको दिया हुआ है कि ये 100, ये आपके पास में 45 डिग्री है, तो इस वाले को निकालना है, तो 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 135 डिग्री आएगा, जो कि एंगल 1 के अपोजिट है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो ये आपके पास में 135 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमारे पास में है वो ये कह रहा है कि एक इस तरीके से आपके पास में एक डायग्राम बन रहा है और देखिएगा कि ये क्या कह रहा है। इस तरीके से इसमें आपके पास में ये एंगल दिया हुआ है x प्लस 30 और ये एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री और ये जो एंगल है ये आपको दिया है x प्लस 15 डिग्री और नाम इनका लिखा नहीं है, मैं नाम इसमें लिख देता हूं। ये इसकी ओरिजिन है तो O A, इसको मैं B कह दूं, इसको मैं C कह दूं, इसको मैं D कह दूं। तो यहां पे मेरे पास में DOA ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो यानी कि ये 180 डिग्री का हो गया, 180 डिग्री। अब इसमें तीन एंगल मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं मैं अलग अलग कलर से इनको दिखा देता हूं। पहला एंगल आपके पास में है DOC, एंगल DOC। ओके, दूसरा एंगल हमारे पास में है एंगल COB, एंगल COB। और जो तीसरा एंगल हमारे पास में है उसको मैं ये दिखा देता हूं, एंगल BOA, एंगल BOA। जब ये तीनों जुड़े तो जुड़ने के बाद में ये तीनों जुड़ेंगे तो आपके पास में ये होगा 180 डिग्री। अब हमको देखना है DOC क्या है। तो DOC हमारे पास में है x प्लस 15 डिग्री प्लस फिर हमारे पास COB है वो है 45 डिग्री प्लस अगला हमारे पास में BOA ये है x प्लस 30 डिग्री। ये इक्वल टू यानी कि तीनों कोण जो आपके हैं तो तीनों एंगल जो आपके पास में है इनका जो योग है वो 180 डिग्री है। इसका जो सम है वो आपके पास में 180 डिग्री। ओके, अब इनको ऐड कर देना भाई हमने। तो ऐड करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। पहले लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसे हैं उनको रख लेते हैं। एक जैसे मतलब जो एल्जेब्रिक टर्म्स हैं जो ABCD के फॉर्म में है उनको एक साथ ले लेते हैं और जो हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। तो x और x, दो बार x है तो दो बार x हमारे पास में ये हो गया 2x, बार मतलब मल्टीप्लाई, प्लस अब हमारे पास में 15, 45 और 30, 15 प्लस 45 प्लस 30। अब इनको हमने ऐड करना है तो देखिएगा क्या होता है। 0 और 5 5, 5 और 5 10, कैरी रहा 1, 3 1 4, 4 8, 8 1 9, 90 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 90 डिग्री 2x के साथ में ऐड कर रहा है, इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा तो 2x अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल टू 180 अपनी जगह पे रहेगा, जगह बदल रहा है 90 तो दूसरी ओर जाके -90। ओके, 2x इक्वल टू 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 में से 0 गया भाई 0, 8 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता तो 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 9, तो 90 डिग्री। अब वैल्यू निकालनी है x की तो 2 भाई x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी ओर जाके इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाके ये डिवाइड करेगा तो 90 डिग्री अपॉन 2 और x इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा, 1 के साथ 0 आया 10 हो गया और 2 5 जा 10 यानी x इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारे पास में आ गया। अब जो हमारे पास में एंगल थे
x प्लस 15, पहला वाला हमारे पास में x प्लस 15, तो ये एंगल हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, x की जगह पे 45 आया है प्लस 15, 45 और 15 को ऐड कर दिया तो 550 41516, ये एंगल आ गया आपके पास में 60 डिग्री। कौन सा एंगल DOC, ये वाला एंगल, ये 45 आपके पास में है। ओके, ये है x प्लस 30, तो x आपके पास में 45 आया है प्लस 30, x की जगह पे हमने 45 रख दिया प्लस 30 ऐसे ही रहेगा, तो 5 4 और 3 7, तो ये एंगल आपके पास में BOA 75 डिग्री आ गया और ये आपके पास में 45 दिया हुआ है। तो जब तीनों का योग करेंगे तो आपके पास में 180 डिग्री आना चाहिए, तो 5 5 0 5 5 10 कैरी रहा 1 7 1 8 और 8 और 10 आपके पास में हो गया 18, 8 4 12 12 और 6 18, 180 डिग्री। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। ओके, एक क्वेश्चन इसी पे और हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है और उसमें आपके पास में इस तरीके से एंगल बना के दिए हुए हैं और ये जो एंगल है ये हमें दिया, ये हमें निकालना है, ये हमें 60 डिग्री दिया हुआ है और ये भी हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें जो क्वेश्चन मार्क वाला है इसे निकालना है। तो अब हमें देखना है कि ये किस लाइन पे बने हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, तो स्ट्रेट लाइन पे बने हैं तो भैया इन तीनों का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपके पास में क्या हो गया, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस इस क्वेश्चन मार्क को मैं x डिग्री बना लेता हूं, मान लीजिए कि ये x डिग्री का फॉर्म है, इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ऐड करते हैं, 60 और 60 को ऐड कर लिया, 0 में 0 ऐड किया 0, 6 में 6 ऐड किया 12, 120 डिग्री प्लस ये x हो गया x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, जो राइट हैंड साइड में आपके पास पहले से ही है। आगे बात करते हैं, 120 को यहां से हम ट्रांसपोज करते हैं, ये 180 के साथ चला जाएगा। अब 120 के पहले हम साइन देखते हैं, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो जिस भी नंबर पे, जिस भी एल्जेब्रिक नंबर पे, जिस भी आपके पास न्यूमेरिक नंबर पे अगर कोई साइन नहीं है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। तो प्लस 120 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेगा तो माइनस 120 हो जाएगा, तो x डिग्री इक्वल टू, x का साइन पॉजिटिव है पहले से ही, तो x डिग्री इस तरीके से रहेगा, इसके आगे प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने कहा कि अगर कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। तो इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, तो x डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, x की जो वैल्यू आई वो भी 60 डिग्री की आई, तो ये 60। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि 60 प्लस 60 प्लस 60 तो 180 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इसमें बात कर